हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर गुंजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाबू और मेरे देवर की लड़की खेल रही है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे सीढ़ियों पे उन लोगों को खिला रहे हैं और बाहर में ये हमारे घर के आगे में प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये मेरे ससुराल का घर है, बता दूं आपको। और यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं तो बच्चे जो है ना मॉर्निंग में पानी दिया करते हैं यहाँ पे प्लांट्स को हरा भरा रखने के लिए। फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मॉर्निंग का ही समय है क्योंकि ससुराल में मेरे सब लोग मॉर्निंग टाइम में ही जग जाते हैं, बहुत सुबह जग जाते हैं। मेरे फादर इन लॉ है तो उनको 5:30 से 6 के बीच उनको चाय चाहिए होती है। उनका चाय का टाइम वही है, या फिर उनके कुछ लोग उनसे मिलने आए तो उन लोगों को चाय उसी टाइम पे दी जाती है। तो उसके बाद हम लोग सब लोग जग जाते हैं, सब लोग फ्रेश अप होके और किचन में ही रहते हैं। क्योंकि मेरी जेठानी है, देवरानी है, तो उन लोगों से भी मैं आपको मिलाने वाली हूँ। हेलो गाइस, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ चाय। और स्नैक्स में मैं लेके आई हूँ बिस्किट। तो मैंने 2 कप लिया हुआ है। मैं यहाँ पे 2 कप चाय लेके आई हूँ, 1 कप अपने लिए, 1 कप जेठानी के लिए। तो जेठानी को मैंने आवाज़ दे दी है, तो भाभी आती ही होंगी। और मैं उसके साथ बिस्किट लेके आई हूँ। तो बिस्किट सिर्फ अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि भाभी जो हैं उन्होंने ब्रश नहीं किया है, वो लेट से ब्रश करती हैं। पर मैं सुबह फ्रेश अप होती हूँ, उसके बाद ही ब्रश कर लेती हूँ। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और चाय के साथ बिस्किट मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी चाय पीती हूँ तो 2 बिस्किट ज़रूर खाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और चाय पीने के बाद यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, और यहाँ पे सेरेलैक ठंडी हो जाती है 5 मिनट में ही आजकल। तो अभी बाबू ने खाया भी नहीं था और ठंडी हो गई थी, तो फिर मैं उसे तवे पे रख दी हूँ। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी कि एक चिड़िया होती है, कठफोड़वा। कठफोड़वा चिड़िया आप जानते होंगे। तो वो अपनी चोंच से ना यहाँ पे खिड़की पे मार रही थी। आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, सुनिए थोड़ा-सा। तो यहाँ पे इस तरह से वो मार रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया कि अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा-सा दिखा दूँ ये चीज़ें, कि गाँव में किस तरह से मतलब सब कुछ पास-पास होता है। तो ये मेरा घर का बैक साइड है, साइड में है। यहाँ पे गौशाला भी है, गौशाला में गाय है, उसके बछड़े हैं, कुछ लेबर भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ससुराल जो है वो गाँव में है एक, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि विलेज की लाइफ़ जो होती है वो भी थोड़ी दूसरे हल हट के होती है थोड़ी-सी। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे धान की कटाई हुई थी, तो धान की कटाई होने के बाद सारे जो भूसे आए थे ना, तो वो यहीं पे रखे हुए थे। तो उसको आपके सामने दिख रहा होगा ना, छोटा-सा हट दिख रहा होगा, झोपड़ी, तो उसमें रखनी है सारी चीज़ें। तो जो भी लेबर्स हैं तो वो उसमें उसको उठा के रख रहे हैं। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो शीत होती है ना, तो शीत आजकल गिरती है, तो उससे ख़राब हो सकते हैं, या फिर बारिश हो गई थोड़ी-सी तो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें रखवा दिया जाता है, ताकि वो आसानी से उसमें से अगर जब भी निकालना हो तो उसमें से निकाल सकें, या फिर उसमें वो सेफ्टी से रहेंगे हर चीज़। और यहाँ पे जो गाय रहती हैं, बछड़े रहते हैं, तो वो जगह को भी काफ़ी साफ़ सुथरा रखा जाता है, क्योंकि उनको मच्छर काटेंगे तो फिर दिक्कत होगी, उन्हें भी परेशानी होगी। तो इसलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे साफ़ सुथरे रखे जाते हैं, गाय के हिसाब से भी। और उसके बाद शाम का समय हो चुका है। दिन में मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और शाम के समय में सब बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन क्लास चलता है, आपको मालूम है। तो सब चीज़ें जो होती हैं व्हाट्सएप पे ही आती हैं, होमवर्क करना या फिर जो भी चीज़ें, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे देख-देख के और बताया जा रहा है कि ऐसे करना है। और उसके बाद से शाम के समय में दिए जलाए जाते हैं भगवान के सामने। तो यहाँ पे दिए जला दिए गए हैं हमारे घर पे, और सबके घर में ऐसा होता होगा मेरे ख़्याल से। और उसके बाद हम लोग किचन में आ गए हैं, और आज का स्पेशल जो है ना, लिट्टी चोखा बनने वाला है, बिहार का लिट्टी चोखा। तो उसके लिए प्याज़ कट के यहाँ पे बाबू को मैं लेके आई हूँ, क्योंकि वो नहीं मान रहा था। और यहाँ पे प्याज, लहसुन, मिर्चा, धनिया, अजवाइन, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई है। और इसमें थोड़ा-सा अचार भी डाला जाता है, जो मिर्ची का अचार आता है ना, उसको डाला जाता है बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए। और ये जो है पूरी चीज़ें डाल कर के उसको मैश की जा रही है। हल्का-सा इसमें ऑयल भी डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल डाला जाता है। तो इसको मैश की जा रही है, और बैंगन पकते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो बैंगन का चोखा बनने वाला है, लिट्टी के साथ चोखा बहुत ही मस्त लगता है। बिहार का फ़ेमस है लिट्टी चोखा, और हमारे घर में भी काफ़ी टाइम बनता रहता है। अगर थोड़ा सर्दियों के मौसम आते हैं ना, तो उस टाइम पे तो और भी अच्छा लगता है, या फिर बारिश हो जाती है ना, तो उस टाइम पे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है। यानी कि गरमा-गरम लिट्टी चोखा का मज़ा ही कुछ और है खाने का। और उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कि जब उसको हम लोगों ने मैश कर लिया, उसके बाद इसमें सत्तू डाली जा रही है। सत्तू यानी कि चने की सत्तू डाली जा रही है। चने की सत्तू डाल के और उसको फिर से बहुत अच्छे से मैश करना होता है। यानी कि दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, और अगर अगर ज़्यादा है तो। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स थोड़े से ज़्यादा हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बन रही है। और इसको देखिए कितने अच्छे से मैश किया जा रहा है, ताकि जो भी प्याज, मिर्ची, लहसुन और ऑयल डाले गए थे ना, और अचार जो भी डाले गए थे ना, वो सत्तू में बिल्कुल से मिक्स हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी है। ये मेरी देवरानी है, यहाँ पे वो बैंगन को थोड़ा-सा खोप दे रही हैं, ताकि वो आवाज़ ना करे, फटे नहीं, या फिर बहुत स्मूथली पक जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बैंगन को खोप दिया जाता है, और उसमें हल्का-सा ऑयल लगा दिया जाता है।
तो उसने वहाँ पे रख दिया है बैंगन को पकने के लिए, टमाटर को भी पकने के लिए, और उसमें आलू भी बॉयल हो रहे हैं कुकर में। तो आलू और बैंगन और टमाटर के चोखे बनने वाले हैं, और नीचे में हम बैठ के उसको भरेंगे, स्टफ़ करेंगे। यानी कि जो मसाले तैयार किए गए थे सत्तू के, उसको हम आटे में स्टफ़ करेंगे। आटा साना हुआ है, और उसके बाद से आटे की लोई बना करके उसमें बहुत अच्छे से स्टफ़ करके, और एक तरीका मैं आज बताने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल आग पे जो लिट्टी बनती है ना, उस तरह से आप बना के खा सकते हैं गैस पे ही। तो यहाँ पे आटे सन चुके हैं, और लोई बना करके उसको ऐसे थोड़ा-सा कर लेना है उसमें स्टफ़ करके, और उसको बिल्कुल मुँह पूरा बाँध देना है, बाँध करके बिल्कुल राउंड में गोल कर देना है। तो उस तरह से हम बहुत सारी लोई बना लेंगे, बहुत सारी क्या, सारे आटों की हम लोई बनाने वाले हैं। लोई बनाने के बाद उसको हम डालेंगे बनने के लिए। अब देखिए अच्छे से यहाँ पे कि इस तरह से अंदर डाल के स्टफ़ करके, और उसके मुँह को बिल्कुल चिपका देना है। चिपकाने के बाद उसको बिल्कुल राउंड कर देना है। यानी कि लिट्टी जो होता है वो चिपका हुआ नहीं होता है। बहुत लोग बेल के भी बनाते हैं, मीन्स रोटी की तरह बनाते हैं, उस पे घी लगा देते हैं, तो वो सत्तू पराठा हो जाता है। तो उस तरह से भी बनते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, इसको लिट्टी बोलते हैं। तो उस तरह से ही बनता है, इस तरह से बनता है, अपना-अपना होता है कि कैसे आपको खाना है। तो यहाँ पे लिट्टी हम लोग बना रहे हैं, मैं और जेठानी मिलके बना रहे हैं, और दोनों लोग मीन्स देख रहे हैं कि बिल्कुल अराउंड सही है या नहीं, और दोनों की शेप सही है नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा वो बना रही हैं वैसे ही मैं भी बनाऊँ, क्योंकि एक ही साइज़ के होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में भी, खाने में भी, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग स्टफ़ कर रहे हैं, पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग स्टफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ रोटियाँ भी बनेगी, यानी कि 4-5 रोटियाँ बनने वाली हैं, क्योंकि बाबू है, देवरानी की बेटी है, तो वो लिट्टी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मीन्स 1-2 बन जाएँगी, तो काम चल जाएगा। या फिर किसी और को लेना हो तो 1-2 अधिक बन जाएगा, तो 4 बस रोटियाँ बनने वाली हैं। और इसके अलावा क्योंकि वो लोग दूध रोटी खाते हैं, तो और परी तो खा लेती है लिट्टी, परी को लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, तो वो खा लेती है। लेकिन चोखा जो है वो बिल्कुल भी मीन्स स्पाइसी नहीं होना चाहिए, यानी कि मिर्च थोड़ी कम होनी चाहिए। उसे तो धनिया भी दिख जाता है, तो वो बोलती है कि मिर्ची है, चिल्ली है, मैं नहीं खाऊँगी, इस तरह से करके। और यहाँ पे और भी बैंगन पक रहे हैं, यानी कि मैंने अभी-अभी बैंगन दिया है जेठानी को कि और भी पका दो। तो बैंगन का चोखा, बैंगन, आलू और टमाटर का चोखा और लिट्टी जो है बिल्कुल मस्त होती है। उसके बाद सारे हमने स्टफ़ कर लिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तवे पे रोटी बन रही है, और साथ में हम वहाँ पे लिट्टी भी डालने वाले हैं, लिट्टी भी बनेगी। तो लिट्टी को आज हम ना तो बॉयल करने वाले हैं, और ना ही तवे पे बनाने वाले हैं, ना ही उसको छानने वाले हैं। तो इसको हम किसी और तरीके से बनाने वाले हैं। आप अप्पे की स्टैंड को जानते होंगे, अप्पे बनाने वाली ये स्टैंड है। इसमें हमने जो राउंड लिट्टियाँ की थी, उसको हमने इसमें डाल दिया है। इसी के शेप के अनुसार हमने राउंड किया था लिट्टी को, और अप्पे स्टैंड में इसको हमने डाल दिया है। डाल के, और जब वो गर्म हो गया था तभी हमने डाला था। उसके बाद से इसको हम थोड़ा बहुत चला रहे हैं, यानी कि चलाने का मतलब है कि ऊपर के ऐसे तरफ को नीचे कर दे रहे हैं, नीचे वाले को ऊपर कर दे रहे हैं। इस तरह से क्या होगा कि चारों तरफ से जो लिट्टी है वो पक जाएगी, अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पे हमने उसी तरह से बिल्कुल पकाना स्टार्ट कर दिया है, अप्पे स्टैंड में ही बना रहे हैं। और ये जो लिट्टी बनेगी ना, तो ये बिल्कुल आग पे जो लिट्टी बनती है और हल्की सी फट जाती है, उस तरह से हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि जब लिट्टी हो गई है एक तरफ से, तो हमने उसको दूसरी तरफ से पलट दिया है। पलटने के बाद आपको दिख रहा है कि जैसे आग पे लिट्टी बनती है उस तरह से उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो अगर आप आग पे लिट्टी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप अप्पे स्टैंड में बना सकते हैं बिल्कुल भी, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें जब निकाल देने के बाद इसमें हल्का सा घी लगा देंगे तो एकदम टेस्टी हो जाता है, बिल्कुल आग की तरह। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर आप लिट्टी खाते हैं, या फिर आप बिहार से हैं, आपको लिट्टी चोखा पसंद है, अगर आप आग पे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने भी ट्राई किया है, मैंने भी खाया है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर वो हमने निकाल दिया है, और जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी तीसरी लिट्टियाँ हम और डालते जाएंगे। फिर दोबारा हमने डाली हुई है, और उसको उसी तरह से बिल्कुल हम उसको मीन्स ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर ऐसे करते रहेंगे। और जो हमने लिट्टियाँ निकाली हैं उसको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल भी जली भी नहीं है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको थोड़ा खड़े रहना पड़ेगा आपको, कि इसलिए क्योंकि मतलब लिट्टियाँ जले नहीं, क्योंकि छोड़ के आप अगर हट जाएंगे ना तो लिट्टियाँ जल सकती हैं। तो इसको बराबर से पलटते रहना है, पलटते रहना है, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल हो जाए।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिट्टी पूरी तरह से अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो ये लिट्टियाँ जो है ना, जैसे आग पे बनती हैं सेकने के बाद उसी तरह से हो जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। और अगर आप खाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लिट्टी अच्छी लगती है, मोस्टली तो बिहार के लोगों को लिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, चाहे वो जहाँ भी रहें पर लिट्टी चोखा तो ज़रूर बनाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और ये स्टैंड जो है जिस पे बन रहा है, ये अप्पे का स्टैंड है। इस पे लोग अप्पे भी बनाते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से टेस्टी लिट्टियाँ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, आग से मीन्स दूसरी तरह की बिल्कुल नहीं लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह की लगती हैं। और निकालने के बाद इसमें हम घी लगाने वाले हैं, लेकिन जो सारी लिट्टियाँ हैं ना, एक बार में ही सब में घी लगाएंगे। सबको हमने निकाल लिया है यहाँ पे और इसमें घी को थोड़ा सा रब कर देंगे, घी लगाएंगे ताकि और भी टेस्टी हो जाए और अच्छी लगने लगती हैं। और लिट्टियाँ तैयार हो गई, इसके बाद से हम लोग सब लोग यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं। मीन्स यहाँ पे बड़े भैया हैं और मेरे हस्बैंड है, परी है और यहाँ पे ऋषभ है, यानी कि मेरे जेठानी का लड़का, और बाबू के साथ मैं हूँ यहाँ पे। तो सब लोग खाना खा रहे हैं और मेरे भी खाने का टाइम हो गया है, तो मैं और जेठानी और देवरानी यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।